अभी तक हम पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, विच इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आज हम उसी के आगे का, इट मींस पॉलिनोमियल के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। जनरल क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। उसी तरीके से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी एक जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ओवर हियर a is the coefficient of x³, b is the coefficient of x², c is the coefficient of x and d is constant term। a क्या है? x³ का कोफिशिएंट, b क्या है? x² का कोफिशिएंट, c क्या है? x का कोफिशिएंट, d क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक में अननोन टर्म जो होता है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2। उसी तरीके से इस इक्वेशन में अननोन टर्म x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, जितनी पावर होती है उतने ही उस इक्वेशन के क्या होते हैं? रूट्स। अब पावर हमें क्या बताती है? उसके जीरोस यानी कि रूट। जब हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 3। उन रूट्स को माना गया है अल्फा, बीटा एंड गामा। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अब जितने रूट्स होते हैं उतने ही रिलेशन होते हैं। कितने रूट हैं? 3, तो रिलेशंस कितने होंगे? 3। फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए। इसके बाद होता है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा विच इज माइनस डी अपॉन ए। ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा उसी तरीके से है जैसे आपने एल ऐसे पढ़ा हो, टी ऐसे पढ़ा होगा क्यूबॉइड का, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, उसी तरीके से है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। यहां ए बी सी डी क्या है? a कोफिशिएंट है x³ का, b कोफिशिएंट है x² का, c कोफिशिएंट है x का और d कौन है? कांस्टेंट टर्म। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था वैसे ही हमें इसमें करना है। ठीक है, दूसरी चीज, हमने एक चीज और पढ़ी थी क्वाड्रेटिक में, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जीरोस या रिलेशंस की वैल्यू गिवन हो, इट मींस हमने जो टाइप 2 पढ़ा था, टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा था? अगर किसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म्ड करना हो और या तो उसके जीरोस गिवन हो, यानी कि एक अल्फा और एक बीटा की अलग से वैल्यू गिवन हो या उनके रिलेशंस की वैल्यू गिवन हो, तो हम एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। वैसे ही अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को फॉर्म्ड करना हो और अगर उसमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू गिवन हो और एल्स इनके रिलेशंस की वैल्यू गिवन हो, तो हम एक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम समझें, if alpha, beta and gamma are given, अगर अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू हमें दी जाए, गिवन की जाए, देन जनरल इक्वेशन बन जाती है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। जब अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू गिवन हो या उनके रिलेशंस की वैल्यू गिवन हो, तब इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ लिया? क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब इन पे बेस्ड हम एक कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाकी आप ये सब नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं नोट्स तो आपको प्रोवाइड करूंगा ही।
हाँ बेटा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, हम अपनी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। पैशन एकेडमी अब अपनी एक ऐप लॉन्च करने जा रहा है, वो विद इन अ वीक तैयार हो जाएगी। अभी तक क्या था, मैं आपको वीडियोस यूट्यूब के थ्रू लिंक सेंड कर रहा था। अब आपका क्या रहेगा, अब आपके जो हमारा ऐप है उसमें टॉपिक वाइज वीडियोस डाली जाएंगी, वो वीडियोस आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। इट मींस अब आपका उसका चार्ज लगेगा, वो बता दूंगा मैं क्या डिटेल है उसका। बाकी अभी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, ये टॉपिक तो हम पूरा ऐसे ही खत्म करेंगे। जैसे ही पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा फिर हम फर्दर ऐप के थ्रू वर्क करेंगे। अब हम दोबारा अपने उसी पे आते हैं। जैसे कि आपने टाइप 1 में पढ़ा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, गिवन की जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या की जाए, गिवन, फिर हम उसके जीरोस फाइंड आउट करते थे। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या उनमें रिलेशन वेरीफाई करते थे। क्यूबिक वाले में क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है वो सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। उसमें क्या एक वैल्यू रख के बार बार चेक करना पड़ता है कि कब जीरो आ रहा है। जब एक वैल्यू रखने पे जीरो शो कर दे तो फिर हम उसे उसके थ्रू डिवाइड करके हम बाकी की जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इतनी मेहनत तो हमें करनी नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी, हमें उसके रिलेशन वेरीफाई करने होंगे, तब उस क्वेश्चन में उनके जीरोस भी आपको गिवन किए जाएंगे। जैसे कि हम समझते हैं हमारा टाइप 5, बाकी मैंने आपको शीट जो व्हाट्सएप कर दी थी उसमें टाइप 5 यानी कि आपकी शीट में टाइप 5 आपको दिख जाएगा। अभी मैं ओरली बोल दे रहा हूं। जैसे कि टाइप 5 है, वेरीफाई दैट 2, 1, 1, हमें वेरीफाई करना है कि 2, 1, 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें हमें यह वेरीफाई करना है पहले कि 2, 1, 1 इसके जीरोस हैं। इट मींस हमें 9th क्लास का काम करना है। 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, अगर कोई नंबर या कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी इक्वेशन का जीरो या रूट होती है तो उस वैल्यू या उस जीरो को उस इक्वेशन में रखने पे आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो। तो जैसे मुझे चेक करना है कि वेरीफाई करो कि 2, 1, 1 इसके जीरोस हैं, तो पहले हम ट्राई करते हैं केस 1 एट x इक्वल्स टू 2। x 2 पे चेक करते हैं, तो जहां जहां इक्वेशन में x था वहां अब आपको क्या पुट करना है, 2। मैं इसमें 2 पुट करके देखता हूं। जब मैं इसमें 2 पुट करूंगा फिर मैं इसे जब फर्दर सॉल्व करूंगा, जैसे कि ये हो गया 8, ये 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, ये 5 2 जा 10 और ये माइनस का 2। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस प्लस वाले ऐड होंगे और माइनस माइनस वाले ऐड होंगे। 8 प्लस 10 18, माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18। आंसर कितना आया, 0, क्योंकि 2 को रखने पे इस इक्वेशन में आंसर क्या आ गया, 0। इट मींस रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और अगर किसी वैल्यू का रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो वो पर्टिकुलर नंबर उसका 0 जरूर होगा, क्योंकि इसको रखने पे आंसर क्या आ गया, 0। तो 2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं सो 2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन इक्वेशन fx। fx इक्वेशन का 2 क्या है, 0। सिमिलरली आप 1 को भी इस पे चेक करोगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से वो आप ट्राई करना, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने 2 को रख के चेक किया, वैसे आप 1 को रख के चेक करना। 1 को रखने पे भी आंसर क्या आएगा, 0। जैसे मैं नॉर्मली लिख दूं, जैसे मैं आधा काम कर दे रहा हूं, मैंने केस 2 में लिख दिया एट x इक्वल्स टू 1। जब मैं f1 रखूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा, 0। जब f1 रखने पे भी आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हम सीधे लिख सकते हैं hence 2, 1, 1 are the zeros of the given equation fx।
तो हमने अपने क्वेश्चन का पहला काम कर लिया। पहला काम क्या था कि वेरीफाई करो कि 2,1,1 इसके 0 है। तो हमने 2 और 1 को 0 शो कर दिया, 0 शो कर दिया तो वो उसके क्या हो गए 0। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट जीरोस एंड कोफिशिएंट। जब ये नंबर्स 2,1,1 इसके 0 हो जाए तो अब हमें ये वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, उनके रिलेशन। क्या वेरीफाई करने हैं, रिलेशन। रिलेशन हमने क्या पढ़े, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। फिर दूसरा रिलेशन पढ़ा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय ए, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा माइनस डी बाय। इन सब पे मुझे इस वैल्यू को पुट करके LHS इक्वल टू RHS शो करना है, जैसे हमने टाइप 1 में किया था। अगर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया तो हम कह सकते हैं hence we have verified the relation between its zeros and the coefficient। तो अब इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि किसी नंबर को चेक कैसे करते हैं कि वो उसका 0 है कि नहीं, जो आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हो। अब क्योंकि उसने कह दिया था, हमने वेरीफाई कर लिया था कि 2,1,1 उसके 0 हैं, तो हम एक 0 को अल्फा बोल सकते हैं, एक 0 को बीटा बोल सकते हैं और एक 0 को गामा बोल सकते हैं। अल्फा 2, बीटा 1, गामा 1। तो अब हम वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है 1। व्हाट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के बगल में, -4। व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के बगल में कुछ नहीं लिखा तो उसे हम क्या बोलेंगे 1। 2 + 1 + 1 इज 4, माइनस माइनस प्लस 4। LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। मेरा पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। उसी तरीके से हम इसका सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे, जो कि क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाय ए। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, बीटा क्या है 1, गामा क्या है 1, गामा क्या है 1, अल्फा क्या है 2। नाउ सी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के बगल में कौन लिखा हुआ है प्लस का 5। ए इज 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 5 इक्वल्स टू 5। LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। नाउ थर्ड रिलेशन, हमारा लास्ट रिलेशन अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा विच इज माइनस डी बाय ए। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है 1, माइनस डी, डी क्या है -2, ए क्या है 1। 2 1 जा करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस माइनस प्लस 2। LHS इक्वल्स टू RHS। दूसरी चीज, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो पेपर में ये सब आता नहीं है, बट बाय चांस स्कूल में दे दें तो आपको हर चीज आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये टाइप 5 पढ़ाया। टाइप 5 ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, पहली चीज हमने पढ़ी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, उसमें रिलेशंस कितने होते हैं। फिर हमने उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पढ़ा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर एक किसी नंबर्स को वेरीफाई करना कि वो उसके 0 है कि नहीं तो कैसे वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद उनके रिलेशन के कोफिशिएंट और जीरोस को वेरीफाई करना। ठीक है। दूसरी चीज बेटा, सॉरी अभी क्या मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इतने दिनों का गैप हो गया, बट अब आपको रेगुलर वीडियोस आएंगे। बाकी मैंने साइंस के वीडियोस भी आज बना दिए हैं, बस वो मर्ज हो रहे हैं। जैसे वो मर्ज हो जाएंगे मे बी नाइट तक या कल आपको साइंस के वीडियोस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।